नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है वो है विज्ञान की भूमिकाएं। हम लोग जो अभी का फ़िलहाल जो वीडियो बना रही हूँ मैं, वो क्या है ये बीएड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसमें से कुछ ना कुछ आपको वो क्वेश्चन में ज़रूर देखने को मिलेगा। उसी में एक टॉपिक है विज्ञान की भूमिकाएं, यानी कि रोल ऑफ साइंस। जो बच्चा जो स्टूडेंट फिजिकल साइंस स्ट्रीम से है, साइंस ब्रांच से है, उनको फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में आपको बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस पढ़ना होगा। उसमें से आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे पेडागोजी का, तो एक क्वेश्चन हमेशा ये रहेगा, विज्ञान का अर्थ लिखना है, विज्ञान का परिभाषा आपको आएगा या विज्ञान की भूमिका। इसमें से आपको 10 नंबर का आता ही आता क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट, अपने आप में ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं कि विज्ञान की भूमिकाई रोल ऑफ साइंस क्या होता है हमारे जीवन में। वैसे तो सभी को पता है कि कैसे रोल एक विज्ञान हमारे जीवन के लिए प्रभावित करता है। उसी के बारे में आज हम लोग रोल ऑफ साइंस देखेंगे कि कैसे हम लोग इस वीडियो में मेन टॉपिक देखेंगे। वैसे तो हम लोगों को पता है कि क्या क्या में यूज होता है, लेकिन जो मेन होता है वो क्या होगा, आपको अगर पॉइंट्स याद रहेंगे तो आप इतनी बड़े स्टेज में आ चुके हैं कि आप क्या करेंगे, व्याख्या कर सकते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो में जो कराऊंगी वो मेन पॉइंट्स होंगे। अगर वो मेन पॉइंट आपको याद हो जाते हैं तो वो खुद से आप लिख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो के अंत तक अगर समझ में कुछ भी नहीं आता है तो प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो में अब देखिए क्या क्या पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है। देखिए, विज्ञान की भूमिकाएं यानी रोल, यानी कि हम साइंस पे कैसे डिपेंड है, कैसे निर्भर है या कैसे यूज हम करते हैं, उसके बारे में आज लोग हम पढ़ेंगे। विज्ञान मुख्य रूप से दो प्रकार की भूमिकाएं निभाने का प्रयत्न करता है। वैसे तो क्या है, विज्ञान बहुत सारा भूमिका निभाता है, लेकिन क्या है, जो मेन है वो है दो प्रकार का भूमिकाएं क्या करता है, रोल अदा करता है अपना, यानी कि हम लोग के जीवन में, सारे जीवन ह्यूमन बीइंग के जीवन में। जो पहला है खोज तथा अनुसंधान करना, और सेकंड है आपका अनुसंधान के परिणाम स्वरूप सुव्यवस्थित ज्ञान भंडार का संकलन करना। जैसे फर्स्ट आपका दिया है खोज तथा अनुसंधान करना। खोज यानी देखिए, विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें कांस्टेंट कुछ भी नहीं है। जो प्रूफ हो चुका है उस पर भी वैज्ञानिक क्या करते रहते हैं, हमेशा सर्च करते रहते हैं। और क्या है, नवीन ज्ञान भंडार हमेशा आते रहता है। जैसे आप अगर बायो की बात करें, सेल में क्या होते हैं, तो अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे, जब सेल का आविष्कार हुआ था उसके बाद से जैसे जैसे हम लोग बढ़ते गए, उस पर क्या है, एक्सपेरिमेंट होते गया, नई नई चीज़ें बातें निकल के आती रही। यानी कि अनुसंधान, यानी कि उस पर हमेशा रिसर्च होते रहता है, नया खोज होते रहता है। और दूसरा है अनुसंधान के परिणाम स्वरूप सुव्यवस्थित ज्ञान भंडार का संकलन करना। यानी कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो क्या होगा, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग इकट्ठा करेंगे ज्ञान के रूप में। फिर क्या है, बच्चों को पढ़ाया, वही तो हम लोग पढ़ते हैं। जैसे जो भी कुछ आविष्कार हुआ उसी का परिणाम तो है आज हमारा साइंस का बुक। अगर अनुसंधान एक्सपेरिमेंट नहीं होता तो हम लोग के पास ज्ञान नहीं होता। तो आपका जो दोनों पॉइंट है आप इस तरह से समझ सकते हैं कि विज्ञान में भूमिका यानी उसका रोल क्या है। पहला क्या है, वो एक्सपेरिमेंट करता है, यानी अनुसंधान करता है, खोज करता है। सेकंड क्या है, अगर अनुसंधान या खोज कर रहा है तो उससे कुछ हमें क्या है, ज्ञान निकल के आएगा, और ज्ञान को वो क्या करना है, हमें स्टोर करना है, संकलन करना है, एक जगह रखना है, ताकि क्या है, आने वाली पीढ़ी भी उसको पढ़ सके, जान सके। सेकंड है आपका अन्य विज्ञान की भूमिकाएं निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं। आपका जो फर्स्ट है वो है, अब देखिए अन्य देखेंगे, मेन हम लोग ने ऊपर देखा, अब और भी जो होता है भूमिका उसके बारे में देखेंगे। पहला है अपने ज्ञान भंडार में उपयोग वृद्धि कर सके, यानी कि ये क्या करता है, अपने ज्ञान को भंडार को, हमेशा एक्सपेरिमेंट होंगे, नई नई चीज़ बातें निकल के आएगी। तो जब नई चीज़ आएगी तो क्या होगा, अपने आप, जैसे आप अगर बुक पढ़ते हैं,
एक पहले ABCD पढ़ते हैं, फिर क्या होता है उससे ऊपर पढ़ते हैं, या फिर आप देखिए अब एक बुक पढ़ा आपने ग्रामर का, फिर दूसरा बुक आप पढ़ेंगे एडवांस में, तो ये क्या होता है अपने ज्ञान के वृद्धि कर रहे हैं। यानी कि एक ऐसा ये विषय है जिसमें क्या होता है हमेशा आप ज्ञान को वृद्धि करते रहते हैं। आपका सेकंड है अपनी समस्या का उपयुक्त ढंग से समाधान कर सके। यानी विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें क्या होता है समस्या को आप उपयुक्त ढंग से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि इसकी मदद से अगर कोई भी दिक्कत होती, बहुत हद तक मोस्टली क्या होता है हम विज्ञान के विषय से, विज्ञान की मदद से, साइंस की मदद से अपनी समस्या को क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड है आपका अपने जीवन को अधिक से अधिक सुखमय बना सकते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो साइंस है किस हद तक हमें अटैच कर चुका है। अगर आप सुबह में उठते हैं तो आप अभी मॉडर्न ज़माना में मोबाइल सबके हाथों में है, हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले मोबाइल को उठाते हैं, या अलार्म का घड़ी सबसे आँख खुले अलार्म का घड़ी हो, मोबाइल से हो, या फिर क्या है पंखा हो, रात को सोते समय तक पूरे दिन में क्या करते हैं हम विज्ञान पर ही निर्भर होते हैं। तो हम लोग ने क्या देखा इस वीडियो में, ये देखा कि रोल कैसे, पहला था मेन जो है आपका अनुसंधान करना, और दूसरा क्या है अनुसंधान के द्वारा जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ उसको संकलन करना। फिर अपने अपने अगर अन आता है उसके बाद से इसके ऊपर आप पॉइंट्स क्या है, अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो आप पॉइंट्स लिखो, उसके नीचे से स्टार्ट करो, 5-6 लाइन लिखो, उसके बाद पॉइंट्स। यानी आपको मेन क्या है, आपको पॉइंट्स याद रहने चाहिए। अगर पॉइंट्स आपको याद है तो आप खुद बना के लिख लेंगे। बीएड या डीएलएड जो भी है सब सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। अगर पॉइंट्स है तो आप इतने कैपेबल हैं, इतने काबिलियत आप रखते हैं कि क्या आप अब लिख सकते हैं। तो पॉइंट्स याद करना ज़रूरी है। उसके बाद आपका जो सेकंड वाला है वो तो रोल अपना जीवन सुख में बना सकते हैं, उपयुक्त ढंग से समाधान समस्या को कर सकते हैं। ये सब आपको क्या होगा, याद हो गया होगा। फिर भी अगर